वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 14 नवंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल 2022 पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है होल्गर रेनू ने। ठीक है, और जो उप विजेता थे आपके वो कौन थे? तो नोवाक जोकोविच थे उप विजेता। होल्गर रेनू डेनमार्क के टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, अब डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं मिटे फ्रेडरिक्सन। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोना। अब देखो, टेनिस खिलाड़ी के बारे में जानते हैं, टेनिस के बारे में जानते हैं। तो टेबल टेनिस और लॉन टेनिस दोनों का विकास जो हुआ था वो संभवतः इंग्लैंड में हुआ था। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप पहली बार 1927 में हुई थी। अब देखो, लॉन टेनिस जो होते हैं आपके, लॉन टेनिस के ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप में 4 होते हैं। एक होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जो होते हैं आपके, ये 4 होते हैं लॉन टेनिस में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया है? तो ओडिशा राज्य जो आपका है ये 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया है। अब ओडिशा ने मनाया है तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 21 है। साथियों, झारखंड में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा की स्थापना हुई थी। गंजम जिला ओडिशा में है और यह भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। देश का दूसरा राष्ट्रीय वेद विश्वविद्यालय पुरी में बनाया गया है, पुरी में खोला गया है। तो पहला वेद विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद जो आपका है वो अथर्ववेद है, जिसे तंत्र मंत्र वाला वेद कहते हैं। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। कौन सा? तो प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओडिशा में। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा, रज महोत्सव ये ओडिशा में मनाया जाता है। सबूज पहल का संबंध वृक्षारोपण से है और यह ओडिशा में चल रहा है। ट्रेन की चपेट में आने वाले हाथियों की मौत को रोकने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाने की घोषणा ओडिशा राज्य सरकार ने की है। और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो राउरकेला में बन रहा है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। फुटबॉल फॉर ऑल पहल फीफा के सहयोग से शुरू किया गया ओडिशा में। फुटबॉल, तो साथियों फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं और फीफा का फुल फॉर्म कितना क्या है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसके चेयरमैन कौन है? इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल सफल की शुरुआत ओडिशा राज्य सरकार ने की। 2023 तक अपने राज्यों को झुग्गी मुक्त करने की घोषणा की है। क्या मुक्त करने की घोषणा की है? तो ओडिशा 2023 तक झुग्गी मुक्त हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2022 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। और भारत में कहाँ पर होगा? तो भारत में इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। अब नई दिल्ली में होगा तो नई दिल्ली में आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। अच्छा, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। साथियों, कई बार इसका स्थापना पूछा गया है। तो NHAI अर्थात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। साथियों, 29 जुलाई कब?
तो 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। नासा का फुल फॉर्म क्या है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, और डीआरडीओ के चेयरमैन हैं समीर वेंकटपति कामत। किसान सम्मान 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 14वां भारतीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गंगा उत्सव का उद्घाटन जो किया गया है वो नई दिल्ली में ही किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है केम्पेगौड़ा जी की बेंगलुरु में। कहाँ किया है? बेंगलुरु में। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा आपको, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी की प्रतिमा। इन्होंने ही बेंगलुरु की स्थापना की थी। ठीक है, देखो इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी इस प्रतिमा का नाम है। साथियों, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है? इस दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब देखो बेंगलोर में किया गया है, तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और केम्पेगौड़ा जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बेंगलोर में किया गया है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बेंगलोर में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है। भारतीय खगोल संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और लाल बाग पार्क भी बेंगलोर में है, जिसको टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने बनवाया था। ठीक है, कई बार पूछा गया है, इतिहास का एक प्रश्न है आपका कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की राजधानी थी। और टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो हैदर अली था, जिन्होंने लालबाग पार्क का निर्माण करवाया था। और यह लालबाग पार्क कहाँ है? तो बेंगलोर में है। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में बनाया जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया इसका उद्घाटन, या फिर किस कंपनी को यह दिया गया है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसका ठेका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया है। और यह कहाँ बनेगा? तो तिरुवल्लुर जिले में बनेगा। तमिलनाडु में ही है तिरुवल्लुर जिला, यहीं पे बनेगा। ठीक है, अब तमिलनाडु में बनेगा तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा सीट है 18 और लोकसभा सीट है 39। अगस्तमलई हाथी अभ्यारण्य जो आपका है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और भारत का पहला लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में बनेगा। अब पहले की बात आई तो देखो पहला पहला और ही बहुत सारा इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे कि भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में बना। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य गोवा बना। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। गुजरात की मेहसाना जिले में मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। देश की पहली न्यायिक घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में बना है। ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। कौन बना है? केरल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। भारत का पहला अन्नदाता स्मारक जयपुर में बना है। शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। ठीक है, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। और उत्तराखंड में ही दुर्लभ मांसाहारी पौधा पाया गया है। ठीक है, अब देखो भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में बना है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो तमिलनाडु में हुई है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन है। कौन है? MK स्टालिन। साथियों, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप अगर डेली वीडियो देखते हो तो आपको अपने आप याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि मैं करंट अफेयर के साथ साथ बहुत सारे स्टैटिक आपको बताता हूँ, तो वो आप मात्र एक मंथ का सही से याद कर लोगे तो आगे आपका स्टैटिक याद करना आसान होगा, आगे आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो कम से कम एक मंथ सही से स्टैटिक याद कर लो, ताकि जब रिवीजन हो आपका तो आपको आसानी से याद हो जाए और आप कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे पाओ। देखो बहुत सारे बच्चे जवाब इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उसको उनको याद नहीं होता, गूगल करना पड़ता है। तो कोशिश करो सुने ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने TOFI ट्रॉफी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हरियाणा ने ट्रॉफी कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब ट्रॉफी कार्यक्रम यह है क्या? तो देखो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया के माध्यम से किसानों,
कंपनियों और अन्य निजी संस्थानों के को साथ लाकर राज्य में पारंपरिक वन क्षेत्र के बाहर वन क्षेत्र का तेजी से विस्तार करना इसका उद्देश्य है। और टॉफी का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, टॉफी कहाँ शुरू किया गया है? हरियाणा में शुरू किया गया है, TOFI। अब हरियाणा में शुरू किया गया है तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। साथियों, मैंने कई बार आपको बताया है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, तो आपको बताना है जवाब कमेंट बॉक्स में कि चंडीगढ़ शहर का आर्किटेक्ट कौन है, वास्तुकार कौन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 10 है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और मैंने पिछले दिन ही बताया था आपको कि गुरुग्राम में ही भारत का पहला अनाज ATM बना है, अन्नपूर्णा ATM, और गुरुग्राम में ही आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में है और दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय राखीगढ़ी में है। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को ही बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। साथियों, अब हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा अभी आपको। देखो, सबसे पहले जो खोजा गया शहर था आपका हड़प्पा था, इसीलिए इस शहर का नाम, इस सभ्यता का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जब इस सभ्यता की खुदाई हुई थी ना, खुदाई होनी शुरू हुई थी, तो ऐसा लगा था इतिहासकारों को कि यह पूरी सभ्यता जो आपकी है वो सिंधु रिवर के किनारे है। लेकिन जैसे जैसे नए नए जगह मिलते गए वैसे वैसे वो जो नदी जो आपका है वो चेंज होते चले गए। इसी कारण से इतिहासकारों के बीच मतभेद हो गया। ठीक है, और जब भी इतिहासकारों के बीच किसी नाम को लेकर के मतभेद होता है तो जो स्थान सबसे पहले ढूंढा जाता है उसी स्थान के नाम पर उस सभ्यता का नाम पड़ता है। इसीलिए हड़प्पा सबसे पहले ढूंढा गया था, तो हड़प्पा के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान जो भारत में आपका है वो राखीगढ़ी है। जबकि पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में मोहनजोदड़ो है। अब पूरे वर्ल्ड अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार तीन देशों में हुआ था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में है, तो अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थान मिले हैं, सुरतगोई और मुंडी काक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है जो अफगानिस्तान में पाया जाता है। बाकी स्थल जो आपके हैं वो कुछ स्थल पाकिस्तान में है और कुछ स्थल भारत में है। तो यहाँ से आपने क्वेश्चन ये सीखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। लेकिन अगर आपसे भारत में पूछा जाए भारत में कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। क्लियर हो गया आपका? ठीक है, मैं बहुत जल्द ही आपका इतिहास का भी वीडियो लाने वाला हूँ, तो वहाँ से आपका सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे विथ ट्रिक और विथ अच्छे से एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, विथ नोट भी आपको मिलेगा उसका। देखो, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 किसने शुरू किया, तो हरियाणा ने शुरू नहीं किया। टॉप कौन था, तो हरियाणा राज्य जो आपका है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में टॉप पे था। पालतू कुत्तों का पंजीकरण हरियाणा ने अनिवार्य कर दिया है और इस पालतू कुत्तों के पंजीकरण के लिए हरियाणा ने सरल पोर्टल लॉन्च किया है। जिस कुत्ते का पंजीकरण नहीं होगा वो मालिक 5,000 फाइन पे करेंगे। ठीक है, चलो, ई पुरस्कार पोर्टल और CM डैशबोर्ड योजना किसने शुरू किया, तो हरियाणा सरकार ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व यात्रा बाजार का आयोजन कहाँ हुआ, तो विश्व यात्रा बाजार का आयोजन लंदन में हुआ और लंदन किस नदी के किनारे है, तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है। ठीक है साथियों, नई दिल्ली ऑप्शन में आपका है, नई दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ठीक है, अब देखो यह यात्रा बाजार है क्या, तो यह यात्रा बाजार में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भाग लेंगे। ठीक है, अब देखो थीम क्या था, तो द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ। क्या था, द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ इसका थीम था और भारत पर्यटन के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में खुद को प्रदर्शित करने के लिए भाग ले रहा है इस प्रतियोगिता में। ठीक है, अब कहाँ हो रहा है, लंदन में हो रहा है। लंदन, तो लंदन यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है आपकी पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लंदन में है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन में है। लंदन टेम्स रिवर के किनारे है और एविएशन पैसेंजर चार्टर ब्रिटेन ने शुरू किया था। सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हो गया लंदन का, इंग्लैंड का। और शेक्सपियर का जन्म जो हुआ था वो इंग्लैंड में ही हुआ था, शेक्सपियर का जन्म। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में
4000 रन तक पहुंचने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो पहले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। अच्छा, अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है। अब क्रिकेट का है यह, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात ICC, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेले जो आपके हैं, इसका 2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है फिर से। इसके डिप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और CEO है जियोफ एलर्डिस। अब BCCI के बारे में बात करते हैं, तो BCCI भारत का है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1928 में। ठीक है, BCCI के प्रेसिडेंट है रोजर बिनी। क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है? हैम्बल्डन है। स्थापना कब हुई? 1760 में हुई। और दूसरा क्रिकेट क्लब कौन सा है? मैरीलेबोन है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1787 में हुई। ठीक है, हैम्बल्डन की स्थापना 1760 में हुई और मैरीलेबोन की स्थापना 1787 में हुई। ठीक है, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच हुआ था 1877 में, मेलबर्न में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच कब हुआ? तो क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में हुआ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ और 1971 में हुआ। प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था आपका इंग्लैंड में हुआ था और वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 1975 में। साथियों, 1975 में ही आपका माइक्रोसॉफ्ट की भी स्थापना हुई थी। अब देखो, क्रिकेट में आपका रणजी ट्रॉफी, कौन सा ट्रॉफी? तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप, एसएच कप, ये सब क्रिकेट में दिया जाता है। और भारत जो आपका है वो वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। ये भारत जो जब वर्ल्ड कप जीता 1983 में, वो इंग्लैंड में आयोजित हुआ था और भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा करके यह कप जीता था। भारत अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट का, एक बार 1983 में और एक बार 2011 में। 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित हुआ था संयुक्त रूप से, और इसमें भारत ने श्रीलंका को हरा करके 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसे कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो आरफा खानम शेरवानी को। किसे दी गई है? तो आरफा खानम शेरवानी को दी गई है। ठीक है, अब देखो, आज का प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार वेंकी रामन को दिया गया? ठीक है, आपको बताना है आज का प्रश्न अब क्या है। तो हाल ही में किस देश का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार वेंकी रामकृष्णन को दिया गया? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, और जो भी उसका आंसर है उसके बारे में आप जो भी जानते हो उसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।